क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें हमें बोला गया है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। tan के वैल्यूज रिकॉल कीजिए फटाफट से। tan 0 डिग्री 0, वीडियो पॉज करके लिखो फिर चेक करो। tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ से कंपेयर कीजिए। अगर किसी नंबर का 10 लिखा है, यहाँ a प्लस बी का 10 √3 है, तो a प्लस बी की जगह अगर 60 डिग्री होता तो चलता ना, मतलब a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि tan ऑफ 60 डिग्री क्या है, √3। तो कंपेयर कर रहे, ठीक है। हमने इस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर किया तो समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में देखकर समझ में आ रहा है कि a प्लस बी √3 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली हमें पता है कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 है। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखकर समझ में आ रहा है, कंपेयर करके समझ में आ रहा है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है 1/√3 1/√3, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल ही होगा। तो tan ऑफ a माइनस बी tan 30 डिग्री इक्वल है, तो a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल होगा। a माइनस बी लिखा दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो a माइनस बी, सॉरी मैंने यहाँ रॉन्ग लिख दिया था, a प्लस बी √3 नहीं, a प्लस बी 60 डिग्री के इक्वल है, और a माइनस बी 30 डिग्री के इक्वल है। अभी तो लीनियर इक्वेशंस जैसा सॉल्व करना सीखा है, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड a प्लस a 2a, b माइनस बी 0, 60 प्लस 30 90। तो यहाँ से आया 2a प्लस 0 मतलब 2a, तो 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब a इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2, इसका मतलब a इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। हमें b भी फाइंड करना है, तो इनमें से किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें कर दीजिए। तो यहाँ से b को क्या लिखा जा सकता है, a को ट्रांसपोज किया, लेफ्ट से राइट में लेकर आए, तो ये बनेगा 60 डिग्री माइनस a, तो इसका मतलब b इक्वल्स टू हुआ 60 डिग्री माइनस a, तो अभी अभी फाइंड किया है 45 डिग्री, तो इसका मतलब b का वैल्यू आ रहा है 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। तो ये बचा हुआ आंसर हुआ, a का वैल्यू और b का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो ये दोनों ही हमारे आंसर्स हैं।